हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज आया हूँ पंजाई बाग और यहाँ है भारत दर्शन पार्क। तो आपको भारत दर्शन पार्क की हर एक चीज़ दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और साथ में आए हैं मौसी और भाई। हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस। बी फॉर भारत, डी फॉर दर्शन और टी फॉर पार्क। तो दोस्तों ये है पंजाई बाग और यहाँ आने के लिए बसों की एकदम मस्त सुविधा है, तो आप आ सकते हैं आसानी से। जो मेन रोड है उसी के जस्ट सामने भारत दर्शन पार्क। तो अब मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा जो भारत दर्शन पार्क के अंदर है। और ये है बरगद का पेड़, द बनियन ट्री, जो हिंदू धर्म में शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के रूप में जाने जाने वाला बरगद की एरियल प्रोब जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, जो पेड़ की शाखाओं पर उगते हैं। इसकी बेल जैसी जड़ें धीरे धीरे ज़मीन की ओर बढ़ती हैं और बड़ा जंगल जैसा दिखने लगता है। भारत में बरगद के पेड़ का आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह पेड़ इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक लाभ प्रदान करता है। दोस्तों ये जो बरगद का पेड़ बनाया गया है, ये बनाया गया है सिलेंडरों से। ये जो पुराने सिलेंडर हैं, कबाड़ का सामान है जो, तो ये उससे बनाया गया है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा हवा महल, जयपुर राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल। दोस्तों ये है हवा महल, जिसे बोलते हैं पैलेस ऑफ विंड्स। एक पंचमंजिला इमारत है। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि शाही महिलाएं बिना दिखे नीचे की गली में हो रहे रोज के नाटक नृत्य को देख सकें। साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नज़ारा भी। आज दिल्ली में बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो अभी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग से ये एकदम मस्त डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही अच्छा सजा रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग यहाँ शाम के समय आते हैं। दोस्तों ये है देश का सबसे बड़ा गुंबद, इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना। गोल गुंबद भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। 14वीं शताब्दी में बना यह सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है। गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है। सरल आकर्षक गोल गुंबद विस्परिंग गैलरी या फुसफुसाती गलियारे के तौर पर भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गलियारे में एक तरफ फुसफुसा कर बोला गया शब्द दूसरी तरफ स्पष्ट सुनाई देता है। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ कुतुब मीनार, विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार। कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक मीनार है। बलुआ पत्थर से बना यह मीनार भारत के एक नए शासन की शुरुआत और इसकी ताकत को इंगित करता है। राजधानी दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित यह टावर 72.5 मीटर लंबा है। इसकी सतहों को कारीगरों ने बहुत उत्कृष्ट तरीके से तराशा है। यह मीनार नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी बनाई गई है। दोस्तों ये है नालंदा, जान का प्राचीन केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो 800 साल तक जान का प्रचार करता रहा। 485 में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय परिसर स्तूपों, तीर्थ स्थलों, विहारों, आवासीय और शैक्षिक भवन, मेडिटेशनल हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा के खंडर बौद्ध पर्यटक सर्किट पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। नालंदा का सबसे प्रतिष्ठित जीवित स्मारक महान स्तूप या सारीपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्ष पर एक पिरामिड के आकार का है। दोस्तों यह है मीनाक्षी मंदिर। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसमें हॉल ऑफ 1000 पिलर्स या 1000 स्तंभों का हॉल है, जो इसका खास आकर्षक है। दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीतमय स्तंभ किसी भी कोण से देखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं, और जब प्रत्येक स्तंभ पर टक किया जाता है तो उसमें से एक अलग संगीत ध्वनि निकलती है।
भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण किया और उस स्थान पर पार्वती मीनाक्षी से विवाह किया, जहां वर्तमान में मंदिर स्थित है। दोस्तों, यह है बद्रीनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। हिमालय की चोटियों पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर, ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री की मूर्ति को पाया और उसे गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग्स के पास एक गुफा में रख दिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, यह है द्वारकाधीश मंदिर, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का यह भव्य मंदिर लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट की 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गोमती नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला से निर्मित 5 मंजिल है। मुख्य मंजिल जो है चूना पत्थर और रेत से बना हुआ है। दोस्तों, यह है रामेश्वरम मंदिर। 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वरम मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा है। यह पवित्र तीर्थ स्थल जो है तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 15 एकड़ में फैला यह मंदिर वैष्णववाद और शैववाद का संगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट मिसाल है और इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार में सबसे लंबे बरामदे के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ का हर बरामदा 700 फीट लंबा है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। दोस्तों, यह है जगन्नाथपुरी मंदिर, उड़ीसा में स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह हिंदुओं के लिए प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पवित्र धाम यात्रा में भी शामिल है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह वक्र रेखीय आकार में बना हुआ है, जो इसे अद्भुत आकार देता है। इसका गर्भगृह 214 फीट यानी मीटर में कहें तो 65 मीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थापित है तथा इसके ऊपर मूर्तियां रखी गई हैं। दोस्तों, यह है महाबत पैलेस और यहाँ जो कुछ भी आप बना देख रहे हैं यह है सारे कबाड़ के सामान से। इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉनिक पोल, इंजन, पिस्टन, ट्रक की कमानी, तोलने की जो मशीन होती है, साइकिल, पैडल, रिक्शा पट्टी, खाना पकाने के बर्तन, ये उनसे बना हुआ है। और ये भी क्या मस्त लग रहे हैं, पेड़ ऊंचे ऊंचे और बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हल्की हल्की। ये देखिए क्या मस्त डिजाइन कर रखा है बैठने के लिए भी। यह है सांची स्तूप। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संबंधित बौद्ध स्थलों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची की स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचना में से एक माना जाता है। और ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ दिखाऊंगा इसके। हेलो, हाय। और यहाँ है चांदनी चौक। हाय। और ये देखिए, ये बना रखा है साइकिल के टायरों से। और ये है पुरानी गाड़ी और ये है पुराने स्कूटर जो लाए हैं कबाड़ से। ये हैं पुराने टायर कबाड़ के और ये हैं स्कूटर और यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का नाइट व्यू और भी मस्त लगता है। और यदि आप आना चाहते हैं तो दिन में आ जाएं 4-5 बजे, तो उसके बाद थोड़ा रुक के पूरा घूम लें और उसके बाद नाइट व्यू और भी मस्त।
और इधर है टॉयलेट, यदि जिसको फ्रेश होना है तो उसे भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ है एक चीड़ का पेड़ भी जो होता है हमारे उत्तराखंडों में बहुत ज़्यादा। वो है विक्टोरिया पैलेस। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित एक शानदार स्मारक है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया था। कोलकाता में स्थित यह संगमरमर की इमारत 1906 से 1921 के बीच बनाई गई थी। यह है हम्पी रथ, पत्थर के अनोखे रथ, द्रविड़ शैली में निर्मित रथ पर नक्काशी की गई। हम्पी का रथ भारत की वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिर को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों, मूर्ति कला और पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए माना जाता है। और यहाँ भी क्या मस्त बना रखा है। और दोस्तों बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी भी चल रही है अभी। और ये देखिए कुछ लोग छाता लेके। और यहाँ है ताजमहल, अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण की वजह से मशहूर। और यह बनाया था मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, तब बनाया था। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी संरचना में हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। इसका निर्माण पूरे भारत और एशिया की सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल का रंग सूर्योदय से मध्यरात्रि तक बदलता रहता है, जो कि शाहजहां की सोच को ध्यान में रखकर किया गया है। वह चाहते थे कि यह धरती पर स्वर्ग जैसा दिखे। और दोस्तों ये है नाइट व्यू, बहुत ही मस्त है एकदम। यह है मैसूर पैलेस, शाही महल। यह अविश्वसनीय मानव निर्मित इमारत। यह महल कभी शक्तिशाली वोडेयार शासकों का निवास था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। 1897 में आग से नष्ट हो जाने के पश्चात यह एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी डार्विन को नया महल बनाने के लिए नियुक्त किया गया। मैसूर के केंद्र में स्थित यह महल देश की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है। इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत दर्शन पार्क को देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। और देखिए अभी बारिश हो रही है और काफ़ी लोग भी हैं। हाय, यह है चार मीनार, हैदराबाद की पहचान। चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। यह 4 मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संरचना है, जो 400 सालों से आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी संरचना वर्गाकार है, जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। 4 कोने पर 4 मीनारों से घिरा यह स्मारक देश के 10 शीर्ष स्मारकों में से एक है। आपने भारतीय दर्शन पार्क में जो जो चीज़ें देखी, तो अभी देखो लाइट जलने लगी तो एकदम मस्त लगा। अभी इतना उजाला भी है तो ये रात में और मस्त लगते हैं। यह है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कलिंग वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूने में से एक है। 13वीं सदी में बनाया गया यह मंदिर भगवान सूर्य के रथ का चित्रण है, जिसके 12 जोड़े विशाल पहिए, 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर की विशिष्टता यह है कि भगवान सूर्य की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यह भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में से गिना जाता है। तो यहाँ भी देखिए लाइटिंग क्या मस्त लग रही है। जितना अंधेरा होगा तो और मस्त लगेगा। और कभी आपको मौका मिले तो अवश्य आइएगा। दोस्तों यहाँ है अजंता और एलोरा कलात्मक गुफाएं। 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई है। इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित हैं। गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्वाण में प्रवेश करने की घड़ी को दर्शाते हैं।
यह है खजुराहो मंदिर, मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला एवं नायिकाओं और देवियों की सुंदर मूर्ति के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की नींव पर निर्मित इन मंदिरों को बलुआ पत्थर के उपयोग करके बनाया गया है। 950 से 1050 की अवधि में बने इन मंदिरों के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासकों को जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म में आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर कर देना और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए क्या मस्त व्यू लग रहा है लाइटिंग से, तो रात में और मस्त लगता है। और टिकट लगा है अभी 150 रुपये का। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।